से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी इस तरह का अपना डर जाहिर किया है। एक बार तस्वीरें यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि परिवार के लोग बेहद गमजदा इस वक्त गुमसुम बैठे हुए हैं। इंतजार किया जा रहा है उस पिता का जिसकी मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है और फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो चुकी है और अब पिता आकर क्या कहते हैं। इस वक्त इस परिवार की निगाह और टकटकी लगातार उसी गेट पर है जहां से उनकी एंट्री होनी है। लेकिन उसके पहले अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा जानिए आप कि आखिर इस प्रदेश की स्थिति ऐसी क्यों है। उससे भी बड़ा सवाल, पुलिस की बर्बरता ऐसी क्यों देखी गई यहाँ पर, उससे भी बड़ा सवाल। एक बेटी जिसका गैंगरेप हो जाता है, पुलिस पहले एफआईआर में आनाकानी करती है, बाद में एफआईआर दर्ज किया जाता है तो फिर उसको अस्पताल पहुंचाने में आनाकानी की जाती है। सही इलाज क्या उसको अगर मिला होता तो वो हमारे और आपके बीच जिंदा नहीं होती, ये सवाल भी यहाँ से पूछा जा रहा है। सफदरजंग अस्पताल वो काफी देर से गई, क्या अगर पहले लेकर जाया जाता तो वो हमारे बीच जिंदा नहीं रहती। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन इन सबके बीच आपको ये भी बताते चले कि परिवार लगातार इंसाफ की गुहार कर रहा है और जो 4 आरोपी गिरफ्त में आए हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा की यहाँ से की जा रही है मांग। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पूछता है आज तक निर्भया, आखिर कब तक। ये रिपोर्ट देखिए। किसी का भी दिल चीरने के लिए काफी है। हाथरस की एक बेटी पहले दरिंदगी की शिकार होती है और अस्पताल में जब दर्दनाक मौत होती है तो परिवार को अपनी लाडली का अंतिम संस्कार करने से भी जबरन महरूम कर दिया जाता है। एक 19 साल की बेटी के माँ बाप के लिए इससे बड़ी त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती। इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर हाथरस कांड में हुआ क्या था। कैसे तिल तिल कर हिंदुस्तान की एक बेटी की सांसें उसका साथ छोड़ती गई और कहां कहां सिस्टम और प्रशासन ने इस बिटिया के साथ दगाबाजी की। जी हां, वो 14 सितंबर की मनहूस रात थी जब हाथरस जिले के चंदपा क्षेत्र में 19 साल की लड़की के साथ 4 आरोपियों ने न सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि इंसानियत की हर हद को पार कर गए। लड़की को मौत के मुहाने तक पहुंचाकर वारदात को अंजाम देकर चारों फरार हो गए। 14 सितंबर को ही देर रात गंभीर रूप से जख्मी पीड़िता को अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, पीड़िता का पूरा शरीर लकवे का शिकार हो चुका था। जान बचाने के लिए लड़की को वेंटिलेटर पर रखा गया। अलीगढ़ में इलाज से थोड़ी बरकत हुई तो पीड़िता ने थोड़ी हिम्मत दिखाई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बयान दर्ज किया गया। अलीगढ़ में पीड़िता का करीब 2 सप्ताह तक इलाज चला। शरीर पर इतनी क्रूरता बरती थी कि हालात बद से बदतर होते गए। लड़की की सांसों की डोर जब बेहद कमजोर हुई तो उसे अलीगढ़ से 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। 28 सितंबर से पीड़िता का इलाज दिल्ली के मशहूर सफदरजंग अस्पताल में शुरू हुआ। लेकिन शरीर और मन के हर हिस्से पर दरिंदगी का घाव इतना गहरा था कि हाथरस की बेटी को 15 दिन में ही इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। 4 शैतानों की हैवानियत और प्रशासन की लाचारगी के सामने जिंदगी हार गई। एक और परिवार की हिम्मत इस सदमे से तार-तार हो रही थी तो दूसरी ओर 29-30 सितंबर की देर रात पुलिस ने हाथरस में जबरन पीड़िता के मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। हाथरस के इस शर्मनाक कांड में शामिल सभी 4 दरिंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। वो जेल में हैं। शहर शहर इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन की बयार है। लेकिन क्या इससे परिवार की बेटी वापस लौट आएगी? क्या एक माँ बाप अपनी लाडली के लिए सालों से संजोए सपने को परवान चढ़ा पाएंगे? क्या पुलिस की लापरवाही और संवेदनहीनता को सजा मिलेगी? चित्रा त्रिपाठी और अभिषेक आनंद के साथ राजेश सिंघल।